नेक्स्ट वी हैव इज़ द टॉपिक वी हैव इज़ बर्थ कंट्रोल। अब बर्थ कंट्रोल टॉपिक क्लास 10th के अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन डे बाय डे, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो बहुत रैपिड रेट से इंक्रीज़ हो रही है। तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक तरह से बर्थ कंट्रोल का एक पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि हम बर्थ कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम पॉपुलेशन को एक तरह से लिमिटेड रख सकें। क्योंकि जो हमारे पास फूड रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, ये सभी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो ताकि इनका एक प्रॉपर यूज़ हो सके, सस्टेनेबल यूज़ हो सके, दैट्स वाई वी हैव टू लर्न हियर इज़ बर्थ कंट्रोल। अब बर्थ कंट्रोल के क्या क्या मेथड्स होते हैं कि बर्थ कंट्रोल को हम कैसे कर सकते हैं, बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने का ये है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कभी भी बर्थ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, वो बात अलग है, कोई अलग तरह के मेथड्स यूज़ करके उस फर्टिलाइज्ड एग को वहाँ से रिमूव कर दें, वो चीज़ अलग है। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे रोका जाए, यानी कि वो जो एग तक वो एक तरह से हमारा मेल गैमेट पहुँचता है उसे कैसे रोका जाए, उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके 3 मेजर एक तरह से मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड वी हैव इज़ दैट इज़ फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है बैरियर मेथड, दैट इज़ बैरियर मेथड। सेकेंड मेथड वी हैव इज़ chemical method, and the third method we have is surgical method। तो इन तीनों मेथड्स के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि तीनों मेथड क्या होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट मेथड से कि बैरियर मेथड क्या होता है। बैरियर मेथड को अगर हम देखें तो आपको वर्ड से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बैरियर होगा। बैरियर मेथड का एक्चुअली में मतलब ये होता है कि हम जब कभी भी एक तरह से एक इस टाइप का बैरियर क्रिएट कर दें किसके बीच में, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आपस में मिलने से एक बैरियर यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। और बैरियर किस टाइप से होते हैं, बैरियर्स हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक बैरियर का जो एग्जाम्पल होता है जो बहुत ही कॉमन यूज़ करा जाता है, दैट इज़ कॉन्डम्स। तो इसका यूज़ एज अ बैरियर कर सकते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर भी, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ कॉन्डम्स। और ये होते हैं हमारे बैरियर मेथड जिसमें हम किसी भी एक मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने तक रोकते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है केमिकल मेथड, जिसमें कि एक तरह से फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए कुछ केमिकल पिल्स और वी कैन से इंटरसेप्टिव पिल्स ली जाती हैं फीमेल्स के द्वारा, कि फीमेल्स इन पिल्स को लेती हैं, यानी कि इन मेडिसिन को लेती हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि एग शेड आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये होता है हमारा सेकेंड मेथड, दैट इज़ केमिकल मेथड। और एक थर्ड मेथड जो आता है हमारे पास वो होता है सर्जिकल मेथड। तो यानी कि यहाँ पर एक सर्जरी हो रही होगी, तो सर्जिकल मेथड अलग अलग होता है। लाइक मेल में ये सर्जिकल मेथड अलग होता है और फीमेल में ये सर्जिकल मेथड अलग होता है। मेल में इस सर्जिकल मेथड को हम कहते हैं वैसेक्टोमी, दैट इज़ वैसेक्टोमी। एंड फीमेल में हम इस सर्जिकल मेथड को कहते हैं दैट इज़ ट्यूबेक्टोमी। अब इस वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का क्या मतलब होता है, हम सर्जरी करके, लाइक सर्जिकल मेथड से हम सर्जरी करके इस ट्यूब को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि यहाँ से जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ना आ पाए बाहर। एक तरह से यहाँ से जो कट है वो हम क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे फर्टिलाइजेशन ना हो। एंड फीमेल्स में तो वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी इसलिए क्योंकि हम ट्यूब्स पे सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट मेल्स में वैसेक्टोमी इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा था ये वाली ट्यूब जो स्पर्म को कैरी करती है इसे हम कहते हैं वास डेफरेंस। और वास डेफरेंस को अगर हम कट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर मेल गैमेट्स आगे नहीं पहुँच पाते, यानी कि अगर हम यहाँ से इस टाइप से सर्जरी कर दें तो मेल गैमेट्स आगे नहीं पहुँच पाएंगे। दैट्स वाई हमने वास डिफरेंस को कट करा है, तो हमने इस मेथड का नाम लिखा है वैसेक्टोमी। तो सर्जिकल मेथड में 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास, दैट इज़ मेल में वैसेक्टोमी एंड फीमेल में ट्यूबेक्टोमी।